से 5वां दिन का जो अधिक मास होता है पंचमी तिथि का, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास नहीं कर सकते, केवल निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव का किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड लड़ाने का महीना। खूब करें भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करना है। कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश है। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती, घर में कन्याएं रहती हैं बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका वो फले फूले आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली वाली, गौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते। निवेदन करूंगा आप सबसे, जितने ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, 1 महीने की पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, घर में बैठकर, जिस जगह पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे हो, उसका भी फल हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, जितनी 21,600 श्वास तुम्हारी निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, इतना जो तुम स्मरण शंकर की कथा का पुरुषोत्तम मास में घर बैठकर कोरोना महामारी में कर रहे हो, उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। चिंता ना करना, श्रवण करो, 2 कदम चलकर भगवान शिव के मंदिर जाओ, 2 स्मरण, आप मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण चित्त धरो, करो,
हमारी भक्ति का प्रतिबिंब। अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं है, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं। ये चेष्टा का अधिकार है। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिट ही नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़ कर देना प्रारंभ। चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है। नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती, वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो।
तुम्हें उखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे, और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं, तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। इतना भी टेंशन, इतनी भी चिंता व्यापे, इतनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो। श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, 5 चीजें धारण करो। आज 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ है, जो 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना चाहिए। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं, चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें, उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें, वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल
वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली, फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाए। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल वही चलती। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? किस लिए? अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं, क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करें, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगीले होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहां हो वहां प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र, वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी
कभी। हाँ, यदि घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित कर दिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा। वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित। शिव नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करें। कफ शरीर में निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव। शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कह रहा। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति करना। और शंभो शरण मांगो घड़ी दुख का दया शंभो शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया शिव को पुकारो, भगवान को पुकारो। कथा में कहा, बच्चा रोता है, माँ दौड़ कर आती है। जब हम और आप शिव महापुराण की कथा में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़ कर आते हैं। और पुकारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हृदय की प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट। कथा में आओ, मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटी आ रही है, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना, ये सोचकर मत आना कि मैं आपको आगे बैठने को मिलेगा। कथा में आना तो ये सोचकर मत आना कि मैं आगे बैठूंगा, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान। ना ना ना, शिव के होकर आओ कि मेरा बाबा मुझे जहां बिठाएगा वहां बैठूंगी, और मेरा बाबा जो मेरी झोली में डाल देगा मैं उसको लेकर चली जाऊंगी। बस तो करता। बड़ी दूर से चल कर आया,
मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। एक बेल पत्र में लाया हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा दान, पहले भी आपको कथा में कहा था, 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को बिठाकर 1.25 मन सोने के छत्र को रखकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य मात्र एक बेलपत्र समर्पित कर कर मिल जाता है।